है गाइस, वेलकम बैक ऑन फोमा एजुकेशन लैब। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हम लोगों ने क्लासिफिकेशन किया था ऑन द बेसिस ऑफ इंटरेक्शन, और फिर हम लोगों ने बोला कि इसके बेस पे लेप्टॉन्स और हेड्रॉन दो टाइप के पार्टिकल होते हैं। अभी हम लोग लेप्टॉन्स की बात करेंगे, लेकिन लेप्टॉन से पहले मैं एक दूसरी प्रॉपर्टी के बारे में बात कर रहा हूँ, क्योंकि उसका लेप्टॉन्स को स्टडी करते वक्त उसका रिक्वायरमेंट होगा, तो मैं उस प्रॉपर्टी के बारे में बात कर रहा हूँ। देखो 1928 के अराउंड एक एक्सपेरिमेंट हुआ था, 1928, और ये जो एक्सपेरिमेंट किया था एक साइंटिस्ट था, डिराक नाम के साइंटिस्ट थे। उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किए और मिस्टर डिराक ने ये बताया इलेक्ट्रॉन के लिए किया। उन्होंने इलेक्ट्रॉन के लिए एक एक्सपेरिमेंट किया और उन्होंने ये बताया कि जैसे इलेक्ट्रॉन होता है उसी टाइप का एक और पार्टिकल होता है, इलेक्ट्रॉन के जैसे ही एक और पार्टिकल होता है, बस कुछ डिफरेंस ऐसे होता है कि इसका जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है उतना ही मास इसका है। इस पे जो चार्ज है इस पे नेगेटिव है, बट इसका जो चार्ज होता है वो पॉजिटिव होता है। ये डिफरेंस होता है। मास दोनों का सेम है, स्पिन भी दोनों का सेम होता है। इसका 1/2 है तो इसका भी 1/2 होगा। आई बात समझ में? इस पर मास भी सेम है, द्रव्यमान भी सेम है, चक्रण भी सेम है, स्पिन भी सेम है, और भी काफी सारी चीजें सेम होती है, लेकिन इनका जो आवेश है, चार्ज जो है वो ऑपोजिट आएगा। तो इन्होंने बोला कि ये इलेक्ट्रॉन के लिए ऐसा देखा गया, और ये जो इसका पार्टिकल है इस इलेक्ट्रॉन के लिए इसको बोला गया कि अगर ये पार्टिकल है तो ये है एंटी पार्टिकल, अगर ये कण है तो इसको बोला गया प्रतिकण। ठीक है, ये एक्सपेरिमेंट तो हुआ इलेक्ट्रॉन के लिए, लेकिन बाद में एक थ्योरी बनाएगी, और वो थ्योरी इस तरीके से है कि केवल इलेक्ट्रॉन के लिए ऐसा नहीं होता, हर एक पार्टिकल का एक एंटी पार्टिकल होता है, हर एक कण का एक प्रतिकण होता है। आई बात समझ में? और उस प्रतिकण को लिखते ऐसे हैं, जैसे मान लो न्यूट्रॉन है तो न्यूट्रॉन के प्रतिकण को, एंटी पार्टिकल को लिखेंगे न्यूट्रॉन के ऊपर बार लिख के, ये एंटी पार्टिकल ऑफ न्यूट्रॉन, ये प्रतिकण है न्यूट्रॉन का। जैसे प्रोटॉन का लिखना है तो प्रोटॉन का आ जाएगा ऐसा। ठीक है, आई बात समझ? जैसे कायोन है मान लो, तो इसका लिखना है तो ऐसा लिख दो, इस तरीके से। ये क्या है अभी थोड़ी देर बाद में समझ आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से लिखते हैं। बट इलेक्ट्रॉन का जो है, इलेक्ट्रॉन को जनरली ऐसा होता है इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन को ऐसे बाहर नहीं लिख के इसको ऐसे लिख देते हैं, इसको पॉजिट्रॉन बोलते हैं हम लोग। इसके एंटी पार्टिकल को क्या बोलते हैं? पॉजिट्रॉन। पढ़ते भी तो है ना। तो ये जो थ्योरी है ये पार्टिकल एंटी पार्टिकल का थ्योरी है। तो हम लोग अभी ये पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़ने वाले हैं? कण प्रतिकण, कण प्रतिकण सिद्धांत, पार्टिकल एंटी पार्टिकल थ्योरी, पार्टिकल एंटी पार्टिकल थ्योरी, पार्टिकल एंटी पार्टिकल थ्योरी। क्लियर है? चलो देखो, बात करें आगे। चलिए आगे बात करते हैं। तो लिखिए इसके अंदर, इस सिद्धांत के अनुसार, इस सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक कण का, इस सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक कण का एक प्रतिकण होता है। इस सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक कण का एक प्रतिकण होता है। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, according to this theory, there exists an antiparticle corresponding to each and every elementary particle, corresponding to each and every antiparticle, corresponding to each and every antiparticle, corresponding to each and every antiparticle, corresponding to each and every antiparticle। ठीक है, आई बात समझ? क्लियर है? ये डिराक ने बताया था। देखो अब इसमें भी दो चीजें होती हैं,
एंटी पार्टिकल जब मिलता है तो चार्ज ऑपोजिट हो जाता है। न्यूट्रल पार्टिकल का एंटी पार्टिकल में तो चार्ज ऑपोजिट होगा नहीं, लेकिन जिनका चार्ज पार्टिकल है जैसे नेगेटिव है तो इस पर पॉजिटिव आ जाएगा, अगर इधर पॉजिटिव है तो उधर नेगेटिव हो जाएगा। एंटी पार्टिकल में ऐसा सिस्टम होता है। तो नीचे एक दो लाइन लिख लो, एक लाइन लिख लो नीचे पॉइंट बना के ऐसे 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 ऐसे। कण एवं प्रतिकण का द्रव्यमान समान होता है। मास ऑफ पार्टिकल एंड एंटी पार्टिकल आर इक्वल। मास ऑफ पार्टिकल एंड एंटी पार्टिकल आर इक्वल। चक्रण, दूसरा पॉइंट लिखो, कण व प्रतिकण का चक्रण भी समान होता है। कण एवं प्रतिकण का चक्रण भी समान होता है। स्पिन आर ऑल्सो सेम फॉर पार्टिकल एंड एंटी पार्टिकल। स्पिन आर ऑल्सो सेम फॉर पार्टिकल एंड एंटी पार्टिकल। थर्ड लिखो, चार्ज इज ऑपोजिट। चार्ज इज ऑपोजिट फॉर पार्टिकल एंड एंटी पार्टिकल। कण व प्रतिकण का आवेश विपरीत होता है। कण व प्रतिकण का आवेश विपरीत होता है। कण एवं 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 प्रतिकण का आवेश विपरीत होता है। एक और चीज लिखवा देता हूं। एक आगे एक प्रॉपर्टी के बारे में बात करेंगे। एक होता है संभारिक चक्रण, इसको बोलते हैं संभारिक चक्रण, आइसोस्पिन बोलते हैं। आइसोस्पिन, ऐसा लिखो, आइसोस्पिन इज ऑल्सो सेम। आइसोस्पिन के ब्रैकेट में लिखना, आई से रिप्रेजेंट करते हैं इसको। आइसोस्पिन इज ऑल्सो सेम। संभारिक चक्रण भी समान होता है। संभारिक चक्रण भी समान होता है। एक और चीज, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, संभारिक चक्रण का तृतीय घटक, संभारिक चक्रण का तृतीय घटक विपरीत होता है। संभारिक चक्रण का तृतीय घटक विपरीत होता है। संभारिक चक्रण का तृतीय घटक विपरीत होता है। the third component of isospin is opposite. The third component of isospin is opposite. थर्ड कंपोनेंट को लिखते हैं I3 बोलते हैं इसको, I3। ये क्या होते हैं, आइसोस्पिन क्या होता है, ये क्या होता है, ये नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग इस प्रॉपर्टी को डिस्कस करेंगे। बस अभी बस ये ध्यान रख लो कि ये चीजें सेम होती है, ये चीजें सेम नहीं होती। मतलब क्या हुआ, आइसो जैसे एक का I3 है तो दूसरे का होगा -I3, लेकिन I सेम होता है, I है तो दूसरे का भी होगा I। मास है तो मास सेम ही होगा, M ही होगा। और स्पिन है तो स्पिन सेम ही होगा। और क्या है, चार्ज है, चार्ज ऑपोजिट हो जाएगा। चार्ज है तो ये -Q हो जाएगा। ये इतनी सारी प्रॉपर्टीज की हमने बात कर ली। आगे बात समझ क्लियर है ना? ये हो गया भैया, ये क्लियर है। ये सारी चीजें अगर चाहो तो ये चीज लिख सकते हो। मास सेम रहता है, स्पिन सेम रहता है, चक्रण है ये, चक्रण स्पिन बोलते हैं, द्रव्यमान मास। ये I तो लिखा हुआ क्या है, I3 भी पता है, तृतीय घटक है। ये आवेश है, ठीक है। ये सीन रहता है, ये ऑपोजिट हो जाती है, ये दो चीजें, और बाकी की सेम। एक म्यू जो होता है जिसको बोलते हैं चुंबकीय आघूर्ण, वो भी उल्टा हो जाता है। अगर चुंबकीय आघूर्ण म्यू बोलते हैं इसको, म्यू भी -म्यू हो जाता है, चुंबकीय आघूर्ण, मैग्नेटिक मोमेंट, ठीक है। ये क्लियर है। अब हम लोग लेप्टॉन्स की बात करते हैं। ये चीज आगे काम में आएगी। और ये जो दोनों चीजें आइसोस्पिन और थर्ड कंपोनेंट ऑफ आइसोस्पिन, इनके बारे में भी मैं बाद में बात करूंगा नेक्स्ट लेक्चर में, क्योंकि इन चीजों को डिटेल में पढ़ेंगे वहां पे। क्लियर है। अभी लेप्टॉन्स की बात करते हैं, सुनिए। अभी मैं थोड़ा सा एक ब्रीफ आइडिया बता रहा हूँ वापस से जो पढ़ा है, फिर लेप्टॉन्स की बात करूंगा। हमने बोला कि जो पार्टिकल है, कण है, पार्टिकल्स, वो होते हैं एक तो लेप्टॉन्स, एक होते हैं हेड्रॉन्स।
हेड्रॉन्स को दो कैटेगरी में डाल दिया हमने, मेसॉन और बैरियन। ठीक है, हम लोग इन तीनों को डिटेल में डिस्कस करेंगे और इन तीनों के लिए कुछ मैं टेबल्स बताऊंगा, वो चीजें आपको ध्यान रखनी है आगे क्वेश्चंस करने के लिए। इसके लिए लेप्टॉन्स के लिए, मेसॉन्स के लिए और बैरियन के लिए, तीनों के लिए। अभी मैं पहले लेप्टॉन के बारे में बात करेंगे, इनके बारे में नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। ठीक है, तो लेट्स टॉक अबाउट लेप्टॉन्स। लेप्टॉन्स, इसकी डेफिनेशन वगैरह तो पहले हमने देख ली थी। लेप्टॉन्स क्या होते हैं? जिनमें प्रबल बल काम नहीं करते, स्ट्रॉन्ग फोर्सेस है वो काम नहीं करते, वीक फोर्सेस काम कर सकते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस, विद्युत चुंबकीय बल काम कर सकते हैं, दुर्बल बल काम कर सकते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल भी काम कर सकते हैं, लेकिन प्रबल बल काम नहीं करते इन पे। ठीक है, यहां पे एक और लाइन लिख ही लो, फिर आगे इसकी हर एक बात डिस्कस करेंगे। इन पर प्रबल, पॉइंट वाइज लिखो आप, तो पॉइंट वाइज लिखो। इन पर प्रबल बल कार्य नहीं करते हैं, प्रबल अंतरक्रिया बोल लो या प्रबल बल बोलो, इन पर प्रबल अंतरक्रिया या प्रबल बल कार्य नहीं करते हैं, इन पर प्रबल बल कार्य नहीं करते हैं। लेप्टॉन्स डू नॉट पार्टिसिपेट इन स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शंस, लेप्टॉन्स डू नॉट पार्टिसिपेट इन स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शंस, स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते। इतनी बात समझ में आ गई। दूसरी बात, ये जो होते हैं ये फर्मियोन टाइप के होते हैं। कैसे होते हैं? फर्मियोन। इनका जो स्पिन होता है लेप्टॉन्स का वो आधा होता है। तो लिखो, लेप्टॉन फर्मियोन प्रकार के कण हैं, लेप्टॉन फर्मियोन प्रकार के कण हैं। लेप्टॉन्स आर फर्मी पार्टिकल्स, लेप्टॉन्स आर फर्मी पार्टिकल्स, लेप्टॉन फर्मियोन प्रकार के कण हैं, लेप्टॉन्स आर फर्मी पार्टिकल। इनका जो स्पिन है, स्पिन चक्रण एस क्या होता है? 1/2 होता है। ये लिख लो, हिंदी में चक्रण भी लिख सकते हो, स्पिन भी लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक ही बात है। कुछ चीजें हैं जो इंग्लिश में लिख लो तो बेटर रहता है, स्पिन लिख लिया करो इसको, चक्रण भी लिख लो, इसको एक ही बात है, कुछ भी लिख लो। ठीक है, आगे चले। ये जो होते हैं टोटल 6 पार्टिकल होते हैं। लेप्टॉन कितने हैं? यहाँ पे जहाँ पे लेप्टॉन लिखा हुआ वहाँ पे नीचे लिख लेना, 6 होते हैं टोटल, ऐसे लिख लेना ताकि आपको याद रखने में ध्यान रहे। ये 6 पार्टिकल होते हैं। अब तक जो मिले हैं अपने को 6 लेप्टॉन मिल चुके हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं। ऐसा है, अब लेप्टॉन के लिए एक पर्टिकुलर आइडेंटिटी बनाएगी कि लेप्टॉन अगर पार्टिकल है तो उसकी लेप्टॉन संख्या मान लेते हैं, कोई लेप्टॉन नंबर। जो भी लेप्टॉन पार्टिकल है उनकी लेप्टॉन संख्या 1 है। अगर किसी की लेप्टॉन संख्या 1 है इसका मतलब वो हो गया कि लेप्टॉन पार्टिकल है ये, ऐसा समझ में आता है इससे। तो लेप्टॉन कणों की संख्या, लेप्टॉन कणों की जो लेप्टॉन संख्या है वो कितनी है? 1। अब लेप्टॉन संख्या 1 होने का मतलब में समझ आ रहा है क्या है? जैसे सिंपल सा है, कैसे कि कोई मेल है, जो भी जेंट्स हैं उनको अगर मैं नंबर +1 लिख दूं, तो अगर किसी का +1 नंबर मिल रहा है तो इसका मतलब है कि वो मेल कैटेगरी के हैं। तो एक पर्टिकुलर नंबर दे दिया गया है इनको कि लेप्टॉन नंबर है, लेप्टॉन पार्टिकल को लेप्टॉन नंबर से लिख दो और लेप्टॉन नंबर 1 होगा उनका। तो किसी का लेप्टॉन नंबर 1 है, इसका मतलब वो लेप्टॉन पार्टिकल है। अगर किसी का लेप्टॉन नंबर -1 है, इसका मतलब है कि वो लेप्टॉन पार्टिकल का एंटी पार्टिकल है। गॉट इट माय पॉइंट? लेप्टॉन नंबर 1 है, किसी की लेप्टॉन संख्या 1 है, इसका मतलब वो लेप्टॉन पार्टिकल है। अगर किसी की लेप्टॉन संख्या -1 है, इसका मतलब है कि वो लेप्टॉन पार्टिकल का एंटी पार्टिकल है। ये दो ही पॉसिबिलिटी है। और अगर कोई लेप्टॉन पार्टिकल है ही नहीं, कोई बेरियन पार्टिकल अलग टाइप का, तो उसकी लेप्टॉन नंबर 0 हो जाएगा। तो लेप्टॉन जो पार्टिकल है उनका लेप्टॉन नंबर 1 रहेगा, जो लेप्टॉन पार्टिकल नहीं है उनका 0 रहेगा, और जो एंटी लेप्टॉन है उनका रहेगा -1। अभी लिखते हैं और समझ आ जाएगा। तो देखिए यहां पे एक पॉइंट और लिख लो, लेप्टॉन कणों की लेप्टॉन संख्या, लेप्टॉन कणों की लेप्टॉन संख्या +1 होती है। लेप्टॉन कणों की लेप्टॉन संख्या +1 होती है। द लेप्टॉन नंबर ऑफ लेप्टॉन पार्टिकल्स इज +1। ठीक है, नीचे वाला नेक्स्ट पॉइंट लिखो, द लेप्टॉन नंबर ऑफ एंटी लेप्टॉन्स इज
-1, लेप्टॉन कणों के प्रतिकणों की, लेप्टॉन कणों के प्रतिकणों की, नेक्स्ट पॉइंट लिखना है, लेप्टॉन कणों के प्रतिकणों की लेप्टॉन संख्या, लेप्टॉन कणों के प्रतिकणों की लेप्टॉन संख्या -1 होती है। ठीक है, क्लियर है? अब समझिए मेरी बात को, अब मैं जो बताने वाला हूं ना ध्यान से समझते जाना, ये अभी जो कहानी सुनाई है ये अभी टेबल में और समझ आ जाएगी। लेप्टॉन पार्टिकल 6 है, 6 को 3 फैमिलीज में बांटा गया है। 3 फैमिलीज का मतलब है 3 कैटेगरीज में। एक तो है इलेक्ट्रॉन फैमिली, ठीक है। अब ये छोड़ो, मैं भी जो बता रहा हूं समझ लो, इसको छोड़ो। हाँ, एक ये चलो लिख लो। एक फैमिली तो है इलेक्ट्रॉन फैमिली है। इलेक्ट्रॉन फैमिली में 2 पार्टिकल है, एक तो इलेक्ट्रॉन और एक है न्यूट्रिनो। क्या है? न्यूट्रिनो। लेकिन ये इलेक्ट्रॉन फैमिली का है तो इसको इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो बोलते हैं। ये तो है इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन और एक है न्यूट्रिनो, इसको ऐसे लिखते हैं, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो। इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो और ये है इलेक्ट्रॉन। लेप्टॉन में भी 3 फैमिलीज हो गई। लेप्टॉन नंबर को कैपिटल एल से लिखते हैं, लेप्टॉन नंबर को कैपिटल एल से लिखते हैं। एक तो इलेक्ट्रॉन फैमिली होगी, एक होता है म्यूऑन, दूसरी फैमिली है इसमें म्यूऑन, इसको लिखते हैं म्यू। इस पे भी चार्ज जो होता है वो माइनस होता है, इसको बोलते हैं म्यूऑन। म्यूऑन, म्यूऑन स्पेलिंग इसका आई थिंक ये होगा, जो भी है। एक इस फैमिली का जो न्यूट्रिनो होता है उसको लिखते हैं न्यू से ही लिखते हैं, लेकिन इसका इलेक्ट्रॉन का है तो इसको ई से लिख देते हैं, इसका म्यू का है तो ये म्यू से लिख देते हैं। तो म्यूऑन न्यूट्रिनो है ये, म्यूऑन न्यूट्रिनो, म्यूऑन न्यूट्रिनो। ठीक है, एक फैमिली और है, एक फैमिली है जिसको बोलते हैं टाउ। टाउ, इसमें भी जो चार्ज होता है वो -1 होता है। कितना होता है? -1 होता है। इसको बोलते हैं टाउ, टाउ भी बोलते हैं, इस तरीके से लिखते हैं टाउ। ठीक है, और इसका जो न्यूट्रिनो होता है ये यहां पे टाउ लिख देते हैं, तो टाउ न्यूट्रिनो हो गया ये, टाउ न्यूट्रिनो। टाउ न्यूट्रिनो, ठीक है, ये है। ये सब लेप्टॉन 6 पार्टिकल होते हैं ना, ये होते हैं 6 पार्टिकल लेप्टॉन के। तो लेप्टॉन जो पार्टिकल होते हैं 6 पार्टिकल होते हैं, ये है वो 6 पार्टिकल। समझ आया? ये 3 फैमिलीज में है। क्लियर है क्या? अगर मैं इसको टेबल में कन्वर्ट कर दूं अब जाके ऐसे, टेबल में कन्वर्ट कर देते हैं, देखिए। वन सेकेंड। देखिए, वन सेकेंड, ये 3 है ना, 3 तो फैमिलीज है, लेकिन वैसे 6 पार्टिकल है लेप्टॉन। ये सारे लेप्टॉन पार्टिकल है। इनका जो लेप्टॉन नंबर है, इनका जो लेप्टॉन नंबर है क्या आएगा?
इनका लेप्टॉन नंबर है, जैसे इनका सबका लेप्टॉन नंबर है, ये इनका लेप्टॉन पार्टिकल है ना, तो इनका लेप्टॉन नंबर कितना है, +1 है, ये लेप्टॉन संख्या है। क्लियर है? ये लेप्टॉन नंबर आ गया इनका। आगे बात करते हैं इस पे जो चार्ज है, इस पे आवेश की बात करते हैं, चार्ज की, आवेश, चार्ज क्यों बोल रहे हो इसको, इस पे जो चार्ज है ये तो -1 इलेक्ट्रॉन पे। न्यूट्रिनो होते हैं उन पे चार्ज 0 होता है, 0 आवेश होता है उन पे, ये 0। μ1 पे -1, इस पे 0, टाउ पे -1, इस पे 0। समझ आया? क्लियर है क्या? ये चार्ज मिल गया मुझे। चार्ज के अलावा क्या बता सकते हैं हम लोग? चार्ज के अलावा स्पिन सबका सेम होता है, 1/2 1/2 1/2। स्पिन, अगर मैं यहाँ पे एक और कॉलम बना दूँ स्पिन का, अगर स्पिन की बात करूँ यहाँ पे स्पिन की, वैसे स्पिन तो सबका सेम ही होता है तो बताने की जरूरत नहीं, स्पिन सबका सेम होता है, पहले बता दिया था मैंने। चार्ज की बात होगी, इलेक्ट्रॉन नंबर की बात होगी। एक और चीज होती है इलेक्ट्रॉन नंबर में, एक और बात करता हूं मैं, ये एक एंटी पार्टिकल की बात और करो। देखो ये तो कण है सारे, है ना, कैसे हैं, कण है ना, ये लेप्टॉन कण है। इनके अगर प्रतिकणों की बात करूं, प्रतिकण, एंटी पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन का जो एंटी पार्टिकल होगा, इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल होगा इस तरीके से, E+, चार्ज क्या हो जाएगा, +1 आ जाएगा। इसका इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो का जो है वो आएगा बार। इस पे तो चार्ज पहले भी नहीं था, अब भी नहीं आएगा, ठीक है। म्यू का, इसका हो जाएगा μ1 का, और इसका म्यूऑन न्यूट्रिनो का, इसका हो जाएगा म्यूऑन न्यूट्रिनो का बार। इसका टाउ का, टाउ माइनस था तो प्लस हो जाएगा, और ये था न्यूट्रिनो, इसका हो जाएगा न्यूट्रिनो टाउ का, और ये बार आ जाएगा। ये इसके एंटी पार्टिकल्स हो गए। अब देखो पार्टिकल्स का जो लेप्टॉन नंबर है वो +1 है, इसके एंटी पार्टिकल्स का लेप्टॉन नंबर क्या होगा, -1। इनके एंटी पार्टिकल्स का लेप्टॉन नंबर क्या होगा, सबका -1 है। अगर ये आ गया, इसका लेप्टॉन नंबर कितना है, -1, इसका भी -1, सबका -1 है। समझ आया? क्लियर है? दूसरी चीज एक और समझाता हूं मैं, ये इतनी बात समझ आई ना, कण प्रतिकणों की कहानी समझ में आई, पार्टिकल्स का सबका एंटी पार्टिकल है। अब देखिए ये जो है ये एक पर्टिकुलर फैमिली है, इलेक्ट्रॉन फैमिली है। वैसे सबकी एक जनरल लेप्टॉन नंबर तो लेप्टॉन संख्या तो होगी, लेप्टॉन नंबर कि इन जो भी लेप्टॉन पार्टिकल है उनकी एक नया नंबर दे दिया, लेप्टॉन संख्या बोलेंगे, जिसको कैपिटल L से लिखेंगे लेप्टॉन नंबर, वो इनका +1 होगा, और जो एंटी पार्टिकल होंगे उनका -1 होगा। इसके अलावा और कोई भी पार्टिकल आएगा ना, उनका लेप्टॉन नंबर 0 आएगा। जैसे बेरियन आ गया, उसका लेप्टॉन नंबर 0, क्योंकि वो तो लेप्टॉन से है ही नहीं, लेप्टॉन की कैटेगरी से बिलोंग ही नहीं करता। जो लेप्टॉन की कैटेगरी से बिलोंग करते हैं वो +1, एंटी लेप्टॉन की कैटेगरी से बिलोंग करते हैं वो -1। जो इनके बाहर की बातें हैं, जो हेड्रॉन से आगे मान लो कोई भी, जैसे मान लो कि न्यूट्रॉन आ गया, प्रोटॉन आ गया, वो हेड्रॉन्स में आते हैं, तो उनका लेप्टॉन नंबर कितना होगा, 0। इसके अलावा बाकी के सबका 0 होगा। क्लियर? ये तो एक जनरल लेप्टॉन नंबर हो गया, लेप्टॉन संख्या। एक लेप्टॉन संख्या इनका पर्सनल और होता है फैमिलीज का। जैसे इसका लेप्टॉन नंबर इस तरीके से और होता है, इसका एक लेप्टॉन नंबर होता है LE, ये तो कैपिटल L ही था केवल, ये इलेक्ट्रॉन फैमिली का है तो ये LE आएगा। तो जो इलेक्ट्रॉन फैमिली से बिलोंग करता है उसका जो लेप्टॉन नंबर है वो आएगा +1, और जो इससे बिलोंग करता है, इसके लिए, इस फैमिली के लिए एक नया लेप्टॉन नंबर है, वो म्यू का है, Lμ। जो इससे बिलोंग करता है, मतलब ये दोनों पार्टिकल है, इनके लिए +1 आएगा, और जो इन दोनों के लिए है वो एक नया लेप्टॉन नंबर है Lμ, सॉरी म्यू नहीं, टाउ, और इनका इसका आएगा +1। मतलब ये इनका फैमिलीज का नंबर है। तो अगर Le+1 है, इसका मतलब है कि वो इन दोनों में से कोई पार्टिकल है। Lμ+1 है, इसका मतलब इन दोनों में से कोई पार्टिकल है। Lτ है, मतलब टाउ फैमिली से है, मतलब इन दोनों में से कोई पार्टिकल है। ठीक है, इधर भी लिख देता हूं, अगर वो इन दोनों में से है, इन दोनों में से, तो Le जो आएगा वो -1 आएगा, क्योंकि ये इनका एंटी पार्टिकल है, इस फैमिली का एंटी पार्टिकल है, तो इसका मतलब कि -1 है।
ठीक है, तो ये नंबर देख के हमारे को इक्वेशन में पता करना होगा कि कौन सा पार्टिकल हो सकता है, कौन सा क्या है, पॉसिबिलिटी देखनी पड़ेगी, अभी थोड़ी देर बाद में समझ आएगा। ये एल म्यू जो है इसका आएगा -1 और इसका जो एल टाउ है इसका आएगा -1। ठीक है, ये बात समझ आई कि नहीं आई? मैं रिपीट कर रहा हूं, ये टेबल आपको ध्यान रखनी है। ये टेबल अपने आप में एक पूरी कहानी है। जो भी लेप्टॉन नंबर है, सॉरी जो लेप्टॉन पार्टिकल है, मैं रिपीट कर रहा हूं, एक बार मैं टाइम देख लो फिर इसको रिपीट करते हैं। 4-5 मिनट अभी सुन लो कहानी मेरी। लेप्टॉन जो पार्टिकल है वो 6 पार्टिकल होते हैं। कितने? 6। और 6 को 3 फैमिलीज में डिवाइड कर दिया, एक इलेक्ट्रॉन फैमिली, एक म्यूऑन फैमिली, एक टाउ फैमिली। जो भी लेप्टॉन पार्टिकल है उनका लेप्टॉन नंबर होता है +1। इनके जो एंटी पार्टिकल है जिनको इस तरीके से लिख दिया, इनका जो लेप्टॉन नंबर होगा वो -1 होगा। ठीक है, इनके अलावा जो भी पार्टिकल्स आ रहे हैं दुनिया में उनका लेप्टॉन नंबर 0 होगा। ठीक है, अब आए बात समझ में। हर एक फैमिली का भी एक पर्टिकुलर लेप्टॉन नंबर होता है। इसका लेप्टॉन नंबर जो है वो उसको Le से लिखा हुआ है क्योंकि इलेक्ट्रॉन फैमिली से, ये इसका जो होगा म्यू से लिखा गया, L म्यू, क्योंकि म्यू से डिपेंड करता है, और ये है टाउ से बिलोंग करता है तो इसको L टाउ कर दिया। इस फैमिली का जो पर्टिकुलर जो लेप्टॉन नंबर है वो Le लिख दिया, वो +1 होगा इसका। मतलब इस फैमिली से जो आएगा उसका जो लेप्टॉन नंबर है उसको Le से भी लिखा जाता है +1। इसका Le का मान होगा +1। और इनके जो एंटी पार्टिकल है ये, इनका Le का मान होगा -1। अगर इनके लिए Le का मान कैलकुलेट करूं तो Le, इनके लिए तो Le 0 आएगा क्योंकि ये तो इलेक्ट्रॉन फैमिली से है ही नहीं। अरे Le तो इस फैमिली के लिए है, इसके तो है, इसके लिए तो L म्यू है, इसके लिए L म्यू 1 आएगा +1। इनके लिए L म्यू क्या आएगा? 0, क्योंकि L म्यू इन दोनों के लिए है। ठीक है ना, इसके लिए L टो +1 आ जाएगा, और इसी तरीके से इनके जो एंटी पार्टिकल्स हैं उनके लिए -1 -1 -1 आएगा। ये कहानी समझ आई कि नहीं आई? क्लियर है? तो आपको इक्वेशन देख के आपको लेप्टॉन नंबर पता करना आना चाहिए कि लेप्टॉन नंबर क्या होगा, किस तरीके से होगा। ठीक है, ये लेप्टॉन नंबर, अब ऐसा है कि कोई भी इक्वेशन बनती है तो उसमें लेप्टॉन नंबर जो है वो हमेशा कंजर्व रहता है, हमेशा संरक्षित रहता है। मतलब रिएक्शन के लेफ्ट साइड में और राइट साइड में दोनों तरफ जो लेप्टॉन नंबर है वो टोटल बराबर होना चाहिए। बिफोर रिएक्शन और आफ्टर रिएक्शन लेप्टॉन नंबर शुड बी इक्वल टोटल। तो मतलब इसको बोलते हैं लेप्टॉन नंबर का कंजर्वेशन, लेप्टॉन नंबर संरक्षित रहता है। क्लियर है? जैसे कि एग्जांपल बता दो, वैसे टाइम बचा नहीं है, एग्जांपल बता देता हूँ कितना टाइम बचा, 2 मिनट बचे हैं। एग्जांपल देखता हूँ मैं, एक सेकेंड। देखिए एक एग्जांपल देख लेते हैं, इसमें लेप्टॉन नंबर देखते हैं संरक्षित है कि नहीं। एग्जांपल, इसमें एग्जांपल है न्यूट्रॉन जो है प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन प्लस ये इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो का बार, मतलब उसका एंटी पार्टिकल। इसमें लेप्टॉन नंबर का कंजर्वेशन देखते हैं। टोटल लेप्टॉन नंबर का भी देख लेते हैं, Le का भी देख लेते हैं। तो पहले तो L के बारे में बात करते हैं, L के बारे में सबके लिए। ये न्यूट्रॉन है, लेप्टॉन नंबर है क्या? ये लेप्टॉन नहीं है, लेप्टॉन पार्टिकल ही नहीं है ये, इन पार्टिकल में से है क्या? न्यूट्रॉन नहीं है, तो इसका लेप्टॉन नंबर है 0। प्रोटॉन इनमें से नहीं है तो इसका भी लेप्टॉन नंबर 0। इलेक्ट्रॉन भी नहीं है इनमें से तो इनका भी लेप्टॉन नंबर 0। ये है एंटी न्यूट्रिनो, इसका लेप्टॉन नंबर कितना है? एंटी न्यूट्रिनो इलेक्ट्रॉन का, इसका लेप्टॉन नंबर कितना है? -1। तो इसका मतलब कि इधर तो लेफ्ट साइड तो 0 था और उधर कितना है? -1 है। तो लेप्टॉन नंबर कंजर्व है क्या, संरक्षित है क्या? डिफरेंस आ गया ना, डेल्टा L मतलब पहले और बाद में जो लेप्टॉन नंबर है वो बराबर होने चाहिए, तो ये बराबर नहीं, अंतर आ गया। मतलब डेल्टा L जो है, एक सेकेंड, डेल्टा L जो है लेप्टॉन नंबर में डिफरेंस 0 होना चाहिए, जबकि यहाँ पे 0 नहीं है, यहाँ पे अंतर आ गया, तो लेप्टॉन नंबर कंजर्व नहीं है। इसका मतलब कि ये जो इक्वेशन है पॉसिबल नहीं है। इस टाइप से चीजें करेंगे आगे। तो यहाँ पे आपको ये लेप्टॉन नंबर समझ आ रहा है ना, तो ये आपको ये टेबल याद होगी तब तो आप कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। तो ये टेबल याद होनी चाहिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बहुत सारे एग्जाम्पल करेंगे।